ओके स्टूडेंट्स, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है और जैसे रिकॉर्डिंग मुकम्मल होगी वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके पास अभी नेटवर्क का इशू है या एप्लीकेशन नहीं चल रही तो उनको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। ठीक है जी। यस सर। ओके, अभी आवाज़ क्लियर है? किसी को कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो प्लीज़ बता दें। नो सर, सही है। ओके ओके, ऑलराइट। यहाँ क्लियर पे आवाज है। लाइन स्पेसिस को हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट में हमारे पास रहता है 3.0। अब देखिए हमारे पास जो लास्ट पैराग्राफ है हम इस पे अप्लाई करते हैं 3.0 लाइन स्पेस। तो देखिए इसके अंदर कितना डिफरेंस आएगा हमारे पास। यहाँ पे देखें कितना गैप आ गया है। फर्स्ट लाइन के दरमियान और सेकंड लाइन के दरमियान हमारे पास जो स्पेस क्रिएट हो गई है वो 3.0 है। अगर हम ऊपर वाला जो पैराग्राफ है इसमें चेक करना चाहें तो हमारे पास 2.5 है। इससे ऊपर अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास कौन सी स्पेस है, 1.5। तो ये डिपेंड करता है, जब भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे वहाँ पे फॉर्मेट के अंदर मौजूद होगा कि आपने इतनी स्पेस क्रिएट करनी है पैराग्राफ के दरमियान। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब कभी भी आपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कोई कलर अप्लाई करना है तो आपने सबसे पहले उस टेक्स्ट को या पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। फिर आपने यहाँ ये जो बाल्टी बनी हुई है आइकन, ठीक है, आपके पास ये बाल्टी बनी है, साथ में उसका जो कलर है वो ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं शेडिंग। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस तरह फॉन्ट के अंदर हमारे पास जो फॉन्ट का कलर हम चेंज करना चाह रहे थे, सेम इसी तरह यहाँ पे आपके पास कलर की लिस्ट ओपन हो जाती है। ये बैकग्राउंड पे जो आप कलर अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो लिस्ट है, पूरी जो कलर की स्कीम है, इसमें से जो आपको सुटेबल लगे या आपको जो बताया जाए वो आपने इस पे अप्लाई करना है। लेकिन ये जो कलर होगा ये बैकग्राउंड पे अप्लाई होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है, ये जो आपने लिखा हुआ है, इसका कलर भी चेंज करना है तो फिर आपको फॉन्ट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो कलर आपको सुटेबल लगता है या जो आपकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है आपने उसको फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर भी हम चेंज करना चाहते हैं। तो आपने वही कलर सेलेक्ट करना होगा जो आपकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अभी जो कलर चेंज किया, हम कहते हैं ऑरेंज रख लेते हैं, या हम उसको कहते हैं हमने वाइट रखना है तो वाइट देखें हमने रखा, हमारे पास कुछ इस तरह से ये अपीयर होगा, डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे अगर हम ब्लू कलर रखते हैं तो ब्लू इस तरह से आपको शो होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने अगर बॉर्डर क्रिएट करना है इस पैराग्राफ के इर्द गिर्द, यानी कि हमारे पास जो लाइन ऊपर है इसे कहते हैं टॉप। यहाँ पर जो आपके पास है ये क्या कहलाएगा, आपका राइट साइड, और ये आपका लेफ्ट साइड, ये इसकी बॉटम कहलाएगी। अगर हम इस पैराग्राफ के इर्द गिर्द या इसके सराउंडिंग पे बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास कितने इसके बनते हैं एरियाज। एक हमारे पास इसका लेफ्ट साइड है, एक हमारे पास ये लेफ्ट साइड, ये यहाँ पर राइट साइड, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है टॉप कहलाएगा, नीचे वाला बॉटम कहलाएगा। अब हम यहाँ बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है, सबसे पहले बॉटम बॉर्डर। देखें नीचे बॉटम बॉर्डर क्रिएट हो गया। अगर मैं अपने कर्सर मूव करता हूँ, उसको यहाँ से हटाता हूँ तो बॉटम जो बॉर्डर है वो गायब हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं तो बॉटम बॉर्डर इसका क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको सेम पैराग्राफ के ऊपर टॉप पे भी बॉर्डर चाहिए, फिर आप क्या क्लिक करेंगे, टॉप बॉर्डर पे। अब यहाँ पर देखें आपके पास जो टॉप बॉर्डर भी क्रिएट हो गया, बॉटम बॉर्डर भी क्रिएट हो गया है। अगर आपको नहीं चाहिए लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे, आप उसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। बात वही है कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स की गाइडलाइंस हैं आपने उन्हीं को फॉलो करना होता है। आप अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकते। हाँ, अगर आप कोई क्या कहते हैं अपनी मर्जी से कोई चीज़ बनाना चाहते हैं उसमें कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अगर आपने किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, फिर आपने जो आपको प्रोसीजर गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं आपने उन्हीं को फॉलो करना होता है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पैराग्राफ है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं बॉटम बॉर्डर क्रिएट करता हूँ, फिर मैं टॉप बॉर्डर क्रिएट करता हूँ, फिर मैं राइट बॉर्डर क्रिएट करता हूँ, फिर इसके साथ लेफ्ट बॉर्डर। यूँ यानी कि इसके जो चारों बॉर्डर हैं वो क्रिएट हो गए हैं, टॉप बॉर्डर बॉटम, और ये आपके पास है जी लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड।
जब कभी भी किसी पैराग्राफ पे आपने बॉर्डर क्रिएट करना है तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली मीन कि पहले बॉटम, फिर टॉप, फिर लेफ्ट और फिर राइट। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि विद इन 1 सेकेंड आप उस पर 4 साइड्स जो उसकी हैं उन पे अप्लाई करना चाहते हैं बॉर्डर, फिर आपने बॉर्डर पे क्लिक करना है, फिर ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। रिपीट करता हूँ क्योंकि इसमें स्पेस जो है वो उसको कवर अप कर देगा। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे चाहते हैं तो सिलेक्ट किया पैराग्राफ को, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे उस पर क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, तो इसके जो चारों एजेस हैं उन पे ये बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे कौन बताएगा? सबसे पहले सुमेरा बताएंगी। अगर मुझे टॉप बॉर्डर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद मुझे खोला बताएंगी। बॉटम बॉर्डर चाहिए फिर क्या करेंगे, उसके बाद वरीशा बताएंगी ऑल बॉर्डर किस में क्रिएट किया जाता है। सर पैराग्राफ में इधर बॉर्डर का ऑप्शन है, उस पे जाएंगे पहले। ओके, यहाँ पे बॉर्डर पे मैंने क्लिक कर दिया। अब बताएं फिर क्या करेंगे? इस पे टॉप बॉर्डर को क्लिक करेंगे। ओके, अगर आपको टॉप बॉर्डर चाहिए तो आप टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अभी मुझे ये सुमेरा आप ये बता सकती हैं कि हमने अपने इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन से बॉर्डर अप्लाई कर दिए हैं? सर टॉप और बॉटम और ऑल। टॉप है, बॉटम और उसके बाद आप कह रहे हैं ऑल। इसका मतलब है हमने लेफ्ट और राइट को अप्लाई नहीं किया, राइट? जी लेफ्ट राइट। लेफ्ट, हमने ऑल को किया, लेफ्ट राइट को नहीं किया। लेफ्ट राइट आपने अप्लाई नहीं किया। अच्छा जी, आपने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। लेफ्ट भी हमने अप्लाई किया हुआ है और राइट भी अप्लाई किया हुआ है। अच्छा जी, आउटसाइड वो नहीं पड़ा अभी। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे हमने ऑल साइड बॉर्डर अप्लाई किया नहीं किया? सर ऑल साइड किया हुआ है ना, ऑल साइड लास्ट थर्ड में। जो पैराग्राफ है पे किया। ये दो जो हैं, ये जो दो डायग्राम्स हैं या दो जो बॉर्डर हैं, कौन से बॉर्डर हैं? ऑल बॉर्डर है या हमारे पास लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम? सर लास्ट वन ऑल है। अच्छा, जो मिड वाला जो है और फर्स्ट वाला जो है वो लेफ्ट राइट वाला है। ये वाला जो बॉर्डर है आपके पास क्या है, ऑल बॉर्डर क्रिएट हो गया इस पे। और सेम ये भी जो है आपके पास ऑल बॉर्डर क्रिएट हुआ है। लेकिन हमने ये जो बॉर्डर लिया था, हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और फिर हमने बॉर्डर्स पे क्लिक किया, यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया था। तो ये सेम टाइम पे चारों बॉर्डर क्रिएट हो गए थे, राइट? और ये वाला जो बॉर्डर हमने क्रिएट किया था, हमने 1 बाय 1 इसके जो एजेस थे उनके लिए बॉर्डर अप्लाई किया था। हमने टॉप भी लिया था, बॉटम लिया था, लेफ्ट राइट, इस तरह हमने चारों बॉर्डर इंडिविजुअल लिए थे। जब कभी भी आपको सेम टाइम पे बॉर्डर चाहिए तो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अच्छा, मुझे कौन बताएगा अगर मैं ये बॉर्डर खत्म करना चाहता हूँ मुझे क्या करना चाहिए? ये जो बॉर्डर इसके इर्द गिर्द है इसको खत्म करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा? जी खोला। सर बॉर्डर्स में जाके। ओके, सुमेरा ने कहा है कि बॉर्डर्स पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। नो बॉर्डर पे। नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो जो बॉर्डर क्रिएट किया था वो बॉर्डर खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें इस पैराग्राफ का जो बॉर्डर है वो खत्म करना है तो हम कहाँ पे क्लिक करेंगे? नो बॉर्डर पे। तो यूं ये बॉर्डर खत्म हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर आपने इस पे भी खत्म करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, जो बॉर्डर आपने क्रिएट किए थे वो खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमने ये कलर अप्लाई किया था बैकग्राउंड पे, इसको खत्म करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे? फिर हम सर तो क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया था इसके बैकग्राउंड पे हमने कलर अप्लाई किया था, राइट, जिसे हम कहते हैं शेडिंग। अब हम उसको खत्म करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? सर ये तो पैराग्राफ में जो क्वालिटी से बनी है इसको क्लिक करेंगे। हाँ, शेडिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? नो कलर। ओके, गुड, ठीक है, हम नो कलर करेंगे, ये शेडिंग हमारे पास खत्म हो जाएगी। हमने फॉन्ट कलर भी चेंज किया था। अब हम अगर फॉन्ट कलर दोबारा वही सेम लाना चाहते हैं फिर क्या करेंगे? तो फॉन्ट में
जाएंगे। ओके, फॉन्ट पे चले जाते हैं, फिर क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे। ओके गुड। इसका मतलब है सुमेरा जाग रही होती है क्लास में। जी खोला, आप भी यस जाग सर। रही हैं? यस सर। अच्छा जी, इसका मतलब है वरीशा सो रही हैं। नहीं सर, नहीं आ रही ना। कौन बोल रहा है? ये जो हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपने अप्लाई करना है बॉर्डर, देखें सबसे पहले तो पैराग्राफ को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट स्टेप पे आपने यहाँ पे बॉर्डर्स पे क्लिक करना होता है। बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो आप खुद यानी कि एनालिसिस करते हैं। नंबर वन, आपसे मैंने यही कहा कि आप अपनी मर्जी से कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप किसी कंपनी के लिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, फिर आपको एक प्रोसीजर या गाइडलाइन दी जाती है, उसको फॉलो अप करते हुए आप वही डॉक्यूमेंट बनाते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जब कभी भी आपने अगर कोई पैराग्राफ यूज़ किया तो आप उसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए, उसको थोड़ा सा दूसरे पैराग्राफ से उसके अंदर डिफरेंस लाने के लिए आपने क्या करना है, उसके इर्द गिर्द बॉर्डर बना देना है। फॉर एग्जांपल कोई डेफिनेशन है, और डेफिनेशन लेट्स सपोज किसकी है, डिफाइन केमिस्ट्री, डिफाइन फिजिक्स, आपको यही इंस्ट्रक्शन दी गई हैं तो आपने उसको बॉर्डर में लेना है। फॉर एग्जांपल अगर ये डेफिनेशन है केमिस्ट्री की और आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपने इसको बॉर्डर क्रिएट करना है, फिर आप ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो यूं इसका ऑल बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, हम किसी भी लाइन को एज अ हेडिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, फिर उसको हम अंडरलाइन करते हैं। अब इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, जब कभी भी आपने इसको मिक्सअप नहीं करना कि अंडरलाइन और बॉर्डर सेम होते हैं, बिल्कुल दोनों डिफरेंट हैं। इसके अंदर फ़र्क ये है कि जब कभी भी आप टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं, वो इसलिए अंडरलाइन करते हैं कि आप इस लाइन को दूसरी लाइन से उसको उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस लाना चाह रहे होते हैं, ठीक है, उसको प्रोमिनेंट करना चाह रहे होते हैं, तब आप उसको अंडरलाइन करते हैं। अगर आप अपने पास कोई भी बुक उठा के देखें, उसकी जो फर्स्ट लाइन होगी या पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ के अंदर सारी की सारी लाइंस इक्वल होती हैं, लेकिन जो टॉप पे हेडिंग है या तो वो अंडरलाइन होगी या वो बोल्ड होगी, और या उसका तमाम का तमाम टेक्स्ट कैपिटलाइज होगा। ये डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट फॉर्मेटिंग को फॉलो किया जाता है। फिर क्वेश्चन वहीं पे आता है कि जो गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपने उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है। होम के मेन्यू के अंदर नॉर्मली हम मैक्सिमम जो काम कर रहे होते हैं वो फॉर्मेटिंग के ऊपर कर रहे होते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा उसके अंदर हमने क्लिपबोर्ड, वो नॉर्मली कॉपी कट पेस्ट के बारे में सीखा था। फिर हमने फॉन्ट को यूज़ किया, वहाँ पे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। जी वरीशा, सर मुझे स्क्रीन नहीं शो। डिस्कस कर रहे थे प्रैक्टिकली कि हमारे पास जो लेफ्ट अलाइनमेंट भी है, उसके अलावा सेंटर अलाइनमेंट है, फिर हमारे पास कौन सी अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट। यहाँ पे लास्ट पे क्या है, जस्टिफाई। फिर हमारे पास लाइन स्पेसिंग क्या होती है, फिर 1 बाय 1 हमने सीखा, और मिनिमम जो लाइन स्पेस है 1.0 है, मैक्सिमम लाइन स्पेस हमारे पास 3.0 है, राइट। फिर हमने यहाँ पे शेडिंग करना सीखा कि हमारे पास जो कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी टेक्स्ट है, उसके बैकग्राउंड पे हम कलर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, फिर शेडिंग पे क्लिक किया, हमने यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट किया तो यूं उसके बैकग्राउंड पे कलर चेंज हो गया, ठीक है जी। फिर हमने ये भी सीखा कि अगर कोई कलर हम यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, दोबारा हमने शेडिंग पे क्लिक करना होता है, नो कलर पे अप्लाई करना होता है। यूं जो भी आपने बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई किया था वो कलर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमने सीखा था कि हमारे पास कोई भी पैराग्राफ है और उसके इर्द गिर्द या उसकी सराउंडिंग पे आप बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है। अगर आपको 1 क्लिक पे ऑल बॉर्डर्स चाहिए तो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। अगर आपको इस तरह की फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, डिज़ाइन नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से
आप बॉर्डर क्रिएट करते हैं, बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं। अगर आपको टॉप पे चाहिए आप यूँ अप्लाई करते हैं, अगर आपको बॉटम पे चाहिए तो आपने फिर बॉटम पे अप्लाई करना होता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा रिकॉल करूँगा, आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया, देखें अब ये भी पैराग्राफ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद जब मैंने बॉटम बॉर्डर पर क्लिक किया तो यहाँ पे बॉटम बॉर्डर क्रिएट हो गए। लेकिन जब इन लाइंस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉर्डर क्रिएट हुआ था ऑल बॉर्डर क्रिएट हुआ था। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो दोबारा मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोबारा जो मैंने इंडिविजुअल लिया था उसको भी ख़त्म करना चाहता हूँ तो नो बॉर्डर पे क्लिक करूँगा। देख लें आपके पास वो ख़त्म नहीं हुआ। बाज़ दफ़ा आपके पास इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी, वो आपने फेस करनी होंगी। ठीक है। अब दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, बॉर्डर्स पे क्लिक करूँगा, उसके बाद ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक किया तो इसके इर्द गिर्द ऑल बॉर्डर क्रिएट हो गया है। अगर आप कहते हैं कि मैंने बॉर्डर अप्लाई नहीं करना, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको जो वो फॉर्मेट दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि आपने जब भी कोई भी डेफिनेशन लिखनी है तो उसके इर्द गिर्द आपने बॉर्डर क्रिएट करना है, तो फिर आपने बॉर्डर क्रिएट करना होगा। जी खोला, इससे हट के कोई क्वेश्चन है? ओके। अब हम आगे जो पढ़ेंगे इंडेंट। इंडेंट का मतलब ये होता है हमारे पास जो पैराग्राफ्स हैं, मैं सारे को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करता हूँ। किसी का मैसेज आया, चेक कर लें क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, वरीशा कह रही है कनेक्ट नहीं हो रहा, उनके पास अभी इंटरनेट वीक हो गया है। समझ कितने आ रही है स्टूडेंट समझ। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ ही नहीं आई आज तक? नहीं सर, आप आती है। कितने किस्म के इंडेंट्स होते हैं हमारे पास? इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज को हम कहते हैं लेफ्ट इंडेंट और इंक्रीज को हम कहते हैं राइट इंडेंट। अब जब कभी भी आपने पैराग्राफ लिया, उसी तरह एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे इज इक्वल टू RAND शिफ्ट प्लस 9 शिफ्ट प्लस 0, इंटर प्रेस किया, ये पैराग्राफ्स हमारे पास आगे हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, इंडेंट पे क्लिक करेंगे। जब कभी भी आपने अपने पैराग्राफ को राइट साइड पे मूव करवाना होगा तो इंक्रीज इंडेंट करेंगे। रिपीट करता हूं, जब कभी भी आपने अपने पैराग्राफ को राइट साइड पे थोड़ा सा मूव करवाना है तो आप इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे। जिस तरह भी मैंने क्लिक किया, देखें थोड़ा सा फर्क पड़ गया। अगर आप सेकेंड टाइम फिर क्लिक करेंगे तो यूं आपके पास मजीद इंडेंट क्रिएट हो जाएगा, यूं ही आपके पास यहां से यहां तक ये स्पेस खाली रह जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? इंक्रीज इंडेंट। अगर आप चाहते हैं कि इसको डिक्रीज करना है, अब फॉर एग्जांपल पहले देखें नीचे वाले पैराग्राफ में हम अगर डिक्रीज इंडेंट अप्लाई करते हैं फिर क्या होगा? ये तो ऑलरेडी डिक्रीज है तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इस पर असर नहीं होगा। ऑलरेडी जिस पे इंडेंट क्रिएट है तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया, जो पैराग्राफ नंबर 1 था इस पे हमने अप्लाई किया था इंक्रीज इंडेंट। अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा? डिक्रीज इंडेंट। तो 2 टाइम हमने अप्लाई किया था तो 2 टाइम हमने डिक्रीज किया तो पैराग्राफ अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ गया है। ठीक है जी। अगर आपको इंडेंट चाहिए तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप कोई फिजिक्स की बुक, केमिस्ट्री की बुक, इंग्लिश की बुक देखें तो उसमें अक्सर इस तरह होता है, कोई भी पैराग्राफ ऐसा है जिसमें डेफिनेशन से रिलेटेड बात हो रही है तो वो इस तरह से लिखा जाता है। आपने कभी देखा है ऐसी कोई बुक जिसके अंदर इस तरह से मेंशन हो? यस सर। तो अक्सर जब भी आपकी बुक के अंदर ये पैराग्राफ होता है उस पर उन्होंने इंडेंट अप्लाई किया होता है। इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। इंडेंट की 2 टाइप्स होती हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज। जाहिर सी बात है जब इंक्रीज करेंगे तो बाद जगह आपको डिक्रीज भी करना होगा तो आप क्या करेंगे? फिर डिक्रीज इंडेंट करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बुलेट्स। हमने क्लास में पढ़ा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बुलेट्स। सुमेरा, फर्स्ट वन कौन सी बुलेट्स होती हैं? ऑर्डर। मल्टीपल बुलेट्स। ऑर्डर ओके।
ओके, हम यहाँ से चेक ऑर्डर करते बुलेट्स हैं। और अनऑर्डर बुलेट्स। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और अनऑर्डर बुलेट्स के अंदर देखते हैं कि कितनी टाइप्स हैं। देखें, हमारे पास ये सर्कल है और ये फिल्ड सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये अनफिल्ड सर्कल है, ये आपके पास रेक्टेंगल है और फिल्ड रेक्टेंगल है। फिर आपके पास एक क्या कहते हैं जी, कलर है, लोगो है आपके पास। उसके अलावा आपके पास एक डायमंड शेप में बना हुआ है। उसके बाद एरो है और टिक है। ये तमाम के तमाम जो सिंबल्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, अनऑर्डर बुलेट्स। ठीक है जी। अब मैंने इस पर अप्लाई किया तो क्योंकि ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, देखें फुल स्टॉप, तो इसने ऑटोमेटिकली इस पूरे पैराग्राफ को एक ही पॉइंट में ले लिया है। अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करता हूँ, क्योंकि यहाँ देखें फुल स्टॉप है, उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इसका सेकंड पॉइंट बन जाएगा। अगर आप मज़ीद अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फिर इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा, फिर आपको अनऑर्डर बुलेट्स पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जो आपके पास बुलेट आपने सेलेक्ट की थी, फिर दोबारा उसको सिलेक्ट करेंगे। यूँ आपके पास जो बुलेट है अनऑर्डर बुलेट वो आपके पास शो होगी। अगर आप इन तीनों को एक लाइन पे बराबर करना चाहते हैं, फिर आपको उस बुलेट पे क्लिक करना होता है। जब आप बुलेट पे क्लिक करते हैं तो ये एक्टिव हो जाती है बुलेट, फिर आप इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं रिपीट करता हूँ। आपके पास जो बुलेट है, अभी देखें ये दोनों बुलेट्स सेम लाइन पे आ रही हैं। ये जो बुलेट है ये पहले आ रही है, या तो हम इन दोनों बुलेट्स को यहाँ पे लेके आए लेफ्ट साइड पे, या तो अकेली जो बुलेट है इसको हम राइट साइड पे मूव करवाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, बुलेट पे क्लिक करना है, ये बुलेट एक्टिव हो जाती है। फिर आपने अपने माउस को इसके साथ ड्रैग करना होता है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से इसको देखें मूव करेंगे, कोशिश करेंगे, लाइन ड्रा होगी। यूँ आप मूव करते जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ये रुक जाएगी। देखिए थोड़ा सा फर्क है, फिर आपको मज़ीद इसको सेलेक्ट करके इसके साथ बराबर करना होगा। यूँ आपके पास जो तीनों बुलेट्स हैं वो बराबर हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि तीनों बुलेट्स आपके पास जो हैं इनको आपने मूव करवाना है लेफ़्ट साइड पे, आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर आप डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करें तो यूँ आपके पास जो बुलेट्स आपने क्रिएट की थी और डिक्रीज इंडेंट के बाद कुछ इस तरह से शो होंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जो थर्ड पैराग्राफ है इसके अंदर जो पॉइंट्स है काफ़ी, यानी कि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, लंबा पॉइंट बन गया है, याद करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। यूँ आपके पास 4 किस्म के पॉइंट्स बन गए हैं और यहाँ पे आपने जो बुलेट अप्लाई की है वो अनऑर्डर बुलेट अप्लाई की है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपके पास कौन सी बुलेट्स होंगी। अनऑर्डर के अंदर आपके पास जो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो प्रैक्टिस करनी है, हमने ऑर्डर बुलेट की प्रैक्टिस करनी है। नंबर 1 आपके पास क्या है, 1, उसके बाद क्या है डॉट, 2, उसके बाद डॉट, फिर है 3 डॉट। ये जो है नंबर अलाइनमेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या है 1, उसके बाद ब्रैकेट। आप ये वाली अलाइनमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। यूँ आपके पास रोमन में नंबर है ये, लेकिन कैपिटल रोमन के अंदर आ रहा है। ठीक है, 1 2 3। उसके बाद A B C ये आपके पास करेक्टर में आ रहे हैं। ये स्मॉल a है लेकिन ब्रैकेट के साथ है, यहाँ पर स्मॉल है फिर डॉट है, यहाँ पर रोमन स्मॉल में आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने ऑर्डर बुलेट को यूज़ करना है, तो सबसे पहले तो हमेशा 1 2 3 ये आपके पास ऑर्डर बुलेट की पहचान है। ठीक है जी। अब इसमें से आपने पॉइंट 2 बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको इंटर प्रेस करेंगे, पॉइंट 2 बन जाएगा। फिर इसी तरह आपको कोई पॉइंट चाहिए है तो आप हमेशा पीरियड के बाद उसको पॉइंट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंट्स आपको मिले हैं आप वही यूज़ करें। देखिए मैं Ctrl+Z करके वापस प्रीवियस स्टेट पे आता हूँ। अब मैं ये चाह रहा था कि ये जो 3 पॉइंट्स बने हैं इनको अनऑर्डर के साथ रखा जाए, तो हम इनको पहले सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे जो बुलेट्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। फिर हम इन बुलेट्स को यहाँ से ड्रैग करेंगे, ये लाइन आपको शो करेगी कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं।
हमें थोड़ा सा यहाँ पे लाना पड़ेगा ताकि ये तमाम की तमाम बुलेट्स एक ही लाइन पे शो हो जाएं। इसको कहेंगे वर्टिकली। ठीक है जी। ये आपके पास टॉप टू बॉटम जो लाइन होती है इसको कहते हैं वर्टिकल। लेफ्ट टू राइट जो लाइन आपके पास शो होती है इसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है जी। हॉरिजेंटल लाइन आपके पास 180 का एंगल बनाती है और वर्टिकल जो लाइन होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अच्छा जी, अब अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर देखें नंबर्स, जो नंबर्स हैं वो ब्रैकेट के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है वो डॉट के साथ हैं, ये जो नंबर हैं ब्रैकेट के साथ हैं। अब यहाँ से मैं एक और पॉइंट बनाना चाहता हूँ, यहाँ से इंटर प्रेस करूँगा वो 0.2 बन जाएगा। इसी तरह इस पैराग्राफ को अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपके पास ये थर्ड बन जाएगा। यूँ आपके पास ये जो बुलेट्स आएंगी ये वाली ऑर्डर बुलेट्स होंगी। यहाँ तक लेक्चर को हम स्टॉप करते हैं। आज आपकी 2 असाइनमेंट्स में इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। आज मेरा अपना लेक्चर नहीं है तो आपके लिए 2 असाइनमेंट्स रेडी करके मैं भेजता हूँ। आपने सिंपल क्या करना होगा, जो चीज़ आपको पढ़ाई गई है फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, ठीक है, इन्हीं को अप्लाई करना है और इन्हीं के अगेंस्ट आपके नंबर्स होंगे। अगर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके नंबर्स डिडक्ट होंगे। अब आप मुझे बताएं कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप मौजूद है, वो ये असाइनमेंट मुकम्मल करके भिजवा सकते हैं, या उनके पास कोई अदर सोर्स ऑफ मीडियम है जिसको यूज़ करके ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं।